रिलेटेड टू क्लास 6 क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं, वो वाली चीज़ है, क्विकली देख लो। बड़े बच्चे भी छोटे बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व अगर कर देते हैं तो उनकी क्या कही जाती है, वो अच्छी बात है। क्या है वो अच्छी बात कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं? 2024 और 25 की हम बात कर रहे हैं। 24-25 में 12 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स को हमें जानना है ये नंबर किस तरीके का है। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर 2.356 लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि डेसिमल नंबर है। इस तरीके से हम नंबर्स की आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान सा है, वेरी नाइस। जीरो से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर जितने भी आगे के होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, फिर वही बात होगी नंबर के साथ खेलना। ओहो तेरे पास 5 है, मेरे पास 10 है, चलो जोड़ दो इन दोनों, कितने हो गए? 20 और 25 कितने हो गए? तुरंत के तुरंत आंसर आना चाहिए दिमाग में, बहुत जल्दी जल्दी क्विकली आंसर आना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में नंबर्स के साथ प्ले करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ज्योमेट्री से रिलेटेड आइडियाज। जो ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हारे पास में होता है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें तुम बना सकते हो। जैसे मान के चलो ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें तुमने अब तक पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं 5th स्टैंडर्ड तक, अब जो वो वाली चीज़ें आ जाएंगी वो तुम इसमें देखोगे। ज्योमेट्रिकल, मान के चलो ये तुमने एक लाइन खींची तो ये किससे खींची है? स्केल से। ज्योमेट्री बॉक्स में था, यूज हो गया, इसलिए अब मैं तुमसे बोलूँ इस लाइन को क्रॉस कर दो, दूसरी लाइन खींच दी तो ये क्रॉस कर दी, ये तुमने ज्योमेट्रिकल ट्राई किया कुछ ना कुछ। उसके बाद में अब ये लाइन ऐसे खींची और मैं बोलूँ इस लाइन के इस पॉइंट पे कोई एंगल बना दो, क्या बना दो? फिर ऐसे क्या यूज करा तुमने? वो कंपास। फिर उससे मैंने बोला कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर के फिर सेम डिस्टेंस के साथ फिर यहाँ पे वो एंगल बना दो, तो ये इसको इससे मिला दो तो एक 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये ज्योमेट्रिकल स्टाइल है। क्या है? और इसमें कभी कभी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बात होती है। क्या होती है? कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बात होती है। वो इस सिलेबस में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन होगा। चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें, 5 है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्री शेप्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। क्या करना? उनको अंडर शेप्स के बारे में पता करना, कौन कौन सी शेप्स हैं। ठीक है, पहले भी मैंने बताई है और अब फिर बता रहा हूँ। शेप्स जो मेन चीज होती हैं तुम्हें बचपन में ही बता दी जाती हैं, जो प्ले स्कूल में क्लासेस होती है ना उनमें बता दी जाती हैं कि बेटा ये शेप क्या है, ये कैसी है। अब उन शेप्स के बारे में थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस करना सीखेंगे उन शेप्स से। ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं। ये क्लास 6 की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद इंटीजर है। इंटीजर किसका पार्ट है? ये सॉरी, यहाँ से इंटीजर का देखो, इसी से पार्ट आ रहा है निकल करके। ठीक है, नोइंग अवर नंबर्स, वहीं से हमने फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस बेसिकली तुमने अगर मान के चलो 5/6 लिख दिया, ये एक रेशनल नंबर है, 3/2 लिख दिया, ये क्या हो गया? इनको हाँ इससे बना करके फ्रैक्शंस ये बेसिकली होते हैं जो हमारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स है उनके साथ में प्ले करना। कुछ मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 3 and 2/5। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस बेसिकली इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट डेसिमल्स, जैसे मैंने बताया जिसमें डेसिमल आ जाए बीच में। एक नंबर में क्या 2 डेसिमल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी हमने देखे भी नहीं है, ना ही ऐसे हो सकता है। 5.2.2 ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डेसिमल है। 5.2 डेसिमल है, 6.089 डेसिमल है जिसमें भी पॉइंट आ जाए। ठीक है, डेटा हैंडलिंग, वही डेटा को हैंडल करना, ग्राफ वगैरह जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, डेटा को हैंडल करना। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन समझते हो? मेंसुरेशन जैसे बेसिकली एरिया निकालना किसी चीज़ का, वॉल्यूम निकालना किसी चीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट 3D शेप्स होती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उनसे बन करके जो भी पॉलिनोमियल्स बनते हैं या उनको ऐड करना, सेम टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिनोम टर्म्स को ऐड करना। जैसे 5x है और उसके बाद में 6x है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो भैया 11x हो गया। ठीक है, माइनस के 3x है, उसमें प्लस के 4x को ऐड कर दिया तो ये वैभव बताएगा कितना हो गया मेरी बेटी। वैभव नहीं हो आप, रुचि हैं आप। तो 1 सेकंड का मैंने यहाँ पे होल्ड लिया, वैभव ने नहीं बताया, तो यहाँ पे आंसर आएगा x। ठीक है, क्या हो गया? x। अभी तो माइक आपके हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी आवाज़ जाती होगी। नेक्स्ट टाइम जब माइक तुम्हारे पास में पड़ा हुआ होगा टेबल पे तब तुम्हारी आवाज़ बहुत क्लियर से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखा करो क्यों आया, क्योंकि प्लस 4x की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस 3x जो माइनस की संख्या है वो कम है, सिमिलर और लाइकली टर्म है तो इसलिए उसको माइनस कर दिया उसमें। रेश
वो मल्टीप्लीकेशन वाली बात आप बोल रहे हो। अगर माइनस की मल्टीप्लाई वाई प्लस में करते हैं, यानी -2 की मल्टीप्लाई वाई प्लस के 3 में करते हैं, तो क्या आएगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, -3x + 4x कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है। जैसे 5:2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। 5:2 प्रोपोर्शन 3:2, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट उसमें आंसर की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ब्रेन टीचर को जिस बच्चे ने भी सॉल्व कर लिया बिना टीचर की मदद से, मतलब उसकी बुक जो है बहुत ही फंटेस्टिक हो गई, ये समझ लेना। ब्रेन टीचर को जिस बच्चे ने भी सॉल्व कर दिया बिना टीचर की मदद से, लास्ट में जाने के बाद में 4 महीने बाद हम उसको या 5 महीने बाद उसको सॉल्व करेंगे। जिस बच्चे ने भी बिना किसी टीचर की हेल्प से और बिना किसी एडिशनल सोर्स की हेल्प से अगर सॉल्व कर दिया, वो बच्चा बेस्ट एंड बेस्ट होगा, यानी कि उसकी सारी बुक अच्छे से हो चुकी है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। इज दैट क्लियर? फंटेस्टिक। दिस वॉज द ओनली सिलेबस फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स, latest one. Thank you so much.